नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप अभी समझ पा रहे होंगे कि ये अटेंडेंस को लेके इतनी ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। लगातार अलग अलग जगह की अलग अलग दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो उसी के चलते आज एक वीडियो बना रहा हूँ कि जिसमें शिक्षक किस टाइप से परेशान हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि शिक्षक का मूल कार्य है शिक्षण, जो कि बहुत दूर होता जा रहा है लगातार शिक्षक से। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वांगीण विकास पर शिक्षक पढ़ाए भी या ये सब कर पाए। देखिए क्या क्या काम ऐसे है, आपको पता भी है, पर परंतु एक इस समय बड़ी ई अटेंडेंस को लेके इतनी सारी दुविधाएं, वेतन कटौती से लेके हर एक चीज़। कहीं पानी बरस रहा है तो कहीं नई नई न्यूज़ आती हैं, कहीं नाला आया हुआ है तो कैसे लगेगी अटेंडेंस। तो बहुत सारी समस्याएं लगातार देखने को मिल रही हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या काम होते हैं शिक्षक के। जैसे आप देख पाएंगे, सबसे पहले तो एक शिक्षक के मन में, जो कि पुराने सारे शिक्षक हैं, तो उनके मन में एक बड़ी समस्या चल रही है टीईटी परीक्षा को लेकर, जो उनके दिमागों में बड़ी एक परेशानी का विषय बनी हुई है। क्योंकि परीक्षा की अनिश्चितता है, तैयारी के लिए समय नहीं है, परिणाम को लेकर चिंता है, बार बार परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव होता जा रहा है। और कब होना है परीक्षा, अगस्त में सुन रहे हैं, पर अभी तक कोई उसकी जानकारी प्रदान नहीं हुई है, ना सिलेबस ना वो। और इसके चलते शिक्षक इसमें भी परेशान है कि कब फेल होंगे या पास। तो वही है कि कब पढ़ाएगा, कब तैयारी करेगा, कब आराम करेगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। और फिर देखिए ई अटेंडेंस से भी परेशानी साफ तौर पर दिखाई देती है कि कहीं पानी बरस रहा है, कहीं स्कूलों में रास्ते नहीं हैं, कहीं पुलिया चढ़ी हुई है, कहीं पानी इतना ज़्यादा गिरा है कि जा नहीं सकते उतना टाइम पे। तो बहुत सारी अनेक दिक्कत हैं, कहीं नेटवर्क इशू है। तो प्रतिदिन अटेंडेंस की बात है, तकनीकी समस्याएं हैं, मोबाइल इंटरनेट कभी है नहीं है, शिक्षण समय में व्यवधान है। तो रोज़ रोज़ नए आदेशों से भी परेशान है शिक्षक। क्योंकि आजकल आप देख पा रहे होंगे कि लगातार नए आदेश आते हैं, लोक शिक्षण संचालय के लगातार रोज़ नए आदेश आते हैं और बार बार दिशा निर्देश बदले जाते हैं। समझने और लागू करने में का दबाव होता है, शिक्षण कार्य लगातार इसकी वजह से प्रभावित हो रहा है। और आप देख पाएंगे अनेक अनेक गैर शैक्षिक कार्य है, जैसे कि एक जनगणना। अब आप देखिए कि जनगणना जो कि राष्ट्रीय हित का कार्य है, उसमें शिक्षकों ने अपनी भूमिका निभाई, तो उनको जनगणना के कारण ही अपने ट्रांसफ़र से बाहर होना पड़ा। मतलब जो शिक्षक राष्ट्रहित के कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको खुद उसके कारण अपने उसमें दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। अब कोई होता तो ड्यूटी कटवा के अपना ट्रांसफ़र लेता, परंतु जनगणना के कार्य के कारण। तो ऐसे अन्य गैर शैक्षणिक कार्य है, चुनाव हो गया, अभी कुछ जनगणना जैसे ही ख़त्म होगी तो पंचायत चुनाव भी आने हैं। तो वैसे ही है ना कि निर्वाचन हो गई, ड्यूटी BLO ड्यूटी हो गई, SIR में यदि BLO थे तो सभी लगे थे। एक्स्ट्रा टीचर्स को भी लगाया गया था, जनगणना कार्य है, MDM है, साक्षरता अभियान हो गया, पल्स पोलियो अभियान, दवा वितरण कार्यक्रम वितरण, विभिन्न सर्वे एवं रिपोर्टें, रैली, जागरूकता कार्यक्रम, विभिन्न मोबाइल ऐप्स पर डेटा एंट्री अपलोड, दीक्षा, यूडाइस प्लस, नेपोनी कोर्स, एजुकेशन पोर्टल 3.0, अनेक आकस्मिक कार्य। शिक्षक लगातार परेशान हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। समय पर कक्षा संचालन के बीच अपेक्षा है कि समय पर कक्षा संचालन हो, समय पर ही अटेंडेंस हो, बेहतर परीक्षा परिणाम भी हो, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास भी हो, विद्यालय का समुचित संचालन भी हो और 100% रिपोर्टिंग और लक्ष्य पूर्ण भी हो। तो ऐसा हो पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं दिखाई देता। और निवेदन है कि यदि शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाना है तो शिक्षकों को अनावश्यक या शैक्षणिक कार्यों से यथासंभव मुक्त कर उन्हें अपने मूल दायित्व शिक्षण पर अधिक समय और ध्यान देने का अवसर मिलना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी चुनाव आ जाएंगे, चुनाव में भी शिक्षक को चाहे जहाँ फिट किया जाता है तो बड़ा गलत है, परंतु उसके दुष्परिणाम सभी देख रहे हैं। शिक्षक खुश होगा तभी शिक्षा भविष्य सुदृढ़ होगा। शिक्षक का सम्मान, शिक्षा का पहचान। शिक्षक केवल नौकरी नहीं करता, वह अपने आने वाले कल का निर्माण भी करता है। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।